केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 13वीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच इस प्रकार के अपराधों में होती है जहां साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद एनआईए ने उपलब्धि प्राप्त की है, जो प्रेरणा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में शून्य सहिष्णुता की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। एनआईए को भारत सरकार की ओर से कोई भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो तो वो देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूरे परिवार को बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज एनआईए दिन है। एनआईए के साथ जुड़े हुए पूरे परिवार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और एक माने में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एनआईए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को बहुत मुस्तैदी के साथ, चुस्तता के साथ और दक्षता के साथ न केवल संभाल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इतनी कम आयु में जो कन्विक्शन दिलाने में गोल्ड स्टैंडर्ड्स एनआईए ने स्थापित किए हैं, 90% से ज्यादा दोष सिद्धि का प्रमाण, वो भारत की सभी एजेंसियों के सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाला है। और आपकी जांच भी इस प्रकार के अपराधों में होती है जहां साक्ष्य मिलना दिक्कत होती है, कई बार प्रमाण मिलना भी दिक्कत होती है। फिर भी जिस दक्षता के साथ आपने दोष सिद्धि का ये अचीवमेंट प्राप्त करा है, वो देश भर की पुलिस और आतंकवाद विरोधी जितनी भी एजेंसियां हैं, वो सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के समान है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 13 साल का कालखंड किसी संस्था के लिए तो शिशु अवस्था जैसा होता है। कोई संस्था 13 साल में अपनी साख बना ले, अपनी छवि बना ले, ये अपेक्षा करनी भी ठीक नहीं होती है। परंतु मैं निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, एनआईए ने ये अल्प काल अवधि में भी अपनी साख भी बनाई है और दुनिया भर की एजेंसियों के बीच में अपनी छवि बनाने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मैं आज पूरे एनआईए परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। उस समय एनआईए को भारत सरकार का जो भी समर्थन, जो भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो, वो देने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध भी है और हमें आनंद भी आएगा। मोदी जी ने पूरे देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है तो देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और ऐसे समय में आज एनआईए दिन के अवसर पर एनआईए के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक मौका है। आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, एक संकल्प लेने का, कुछ लक्ष्य सिद्ध करने। और ये जो 25 साल आजादी के अमृत काल के हैं, 75 साल से 100 साल, उसमें एनआईए ने भी अपने लक्ष्यों को तय करना चाहिए और सिद्धि का रोड मैप भी बनाना चाहिए। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर भी
आमूलचूर परिवर्तन हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं बहुत पुराने कानून है, उसको समयानुकूल बदलाव इसमें जरूरी है। और अगर ये बदलाव होता है तो इससे न केवल रोजमर्रा के अपराधों पर कंट्रोल लेने में हमें सफलता मिलेगी, इसके साथ साथ विशेष प्रकार के अपराध जो एनआईए देख रहा है, चाहे वो जाली नोटों का हो, चाहे हवाला ट्रांजैक्शन का हो, चाहे आतंकवाद रिलेटेड हो, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट वामपंथी उग्रवाद और कश्मीर के थिएटर के स्पेशल टेररिज्म के केस हों, इस सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि 13 साल की आयु में एनआईए ने देश और विदेश में अपनी साख को प्रस्थापित किया है और मोदी जी के टेरर फ्री इंडिया का जो लक्ष्य है, 100% जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करने में आपकी बड़ी भूमिका है। फिर से एक बार 13वें स्थापना दिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका अब तक के काम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम